हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अभी बात करने वाला हूं अगेन उसी टॉपिक पे जिस पे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो है रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च प्रपोजल। अभी भी कई लोगों के मेल और टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, सर रिसर्च प्रपोजल रिव्यू करना है, आई एम नॉट एबल टू ड्राफ्ट, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि अभी भी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और जेन्यून प्रॉब्लम है। देखिए, आपका रिसर्च प्रपोजल और टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका पीएचडी करना। अगर आप सोच रहे हो कि आपको पीएचडी करना है तो टॉपिक को भी उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप डिग्री को और यूनिवर्सिटी को या एडमिशन को दे रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल रखा है, पहली चीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइए, फिर अपने ड्राफ्ट को मुझे ईमेल कर दीजिए सो दैट आई विल रिव्यू एंड गेट टू नो कि आप किस लेवल पे हो रिसर्च प्लानिंग करने के लेवल पे। उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल ब्लैंक कुछ मत भेजिए। एक रिसर्च प्रपोजल का एक फॉर्मेट होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, बट अभी मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। आपके रिसर्च प्रपोजल का जो लेंथ आपको रखना है वो 1 से 2 पेज, यानी 1 और 2 पेजेस मैक्सिमम। अगर एक पेज में हो जाए दैट इज़ वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको ब्रीफ में जो हेडिंग देनी है दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रिसर्च गैप। जिसके बारे में आप बता रहे हो वो आप ये बताओ कि वो लिटरेचर अवेलेबल क्यों नहीं है एंड आप उसको करने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द सेकेंड हेडिंग कम्स योर ऑब्जेक्टिव। नोट कर लीजिए प्लीज़, बिना ड्राफ्ट के हेडिंग। नाउ द सेकेंड हेडिंग विल बी द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल वेल डिफाइन करने हैं विद हाइपोथेसिस। तो पहले आप एक हाइपोथेसिस दे दीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स दे दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट वाइज देंगे, दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद आप सिक्वेंशली दीजिए मेथोडोलॉजी, आप किस तरीके से वो काम करने वाले हो। लाइक अगर आप एक्सपेरिमेंटल हो तो डेफिनेटली आपको एक्सपेरिमेंट्स की हेडिंग देनी है, आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे, किस तरीके से अपने काम को आप कंप्लीट करोगे, या आपका जो भी टॉपिक है उसको किस तरीके से डील आउट करोगे। मेथोडोलॉजी के बाद आपको एक रिसर्च आउटकम जो होगा आपका पीएचडी ख़त्म होने के बाद, वो आपको एक मेंशन करना है, एटलीस्ट एक पैराग्राफ। देन उसके बाद अगर आपको रेफरेंस मिलते हैं तो 3 से 4 मैक्सिमम रेफरेंस आप डाल के एक ड्राफ्ट रेडी करिए और प्लीज़ सेंड करिए सो दैट आई विल रिव्यू इट। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप ये करिए, घबराइए मत। अभी रेट के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट नहीं आए हैं तो सारे लोग उसी में टेंशन है, वो भी आ जाएंगे एक वीक के अंदर। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, आप भेजिए, ग्रुप में ज्वाइन होइए और मुझे ईमेल करिए। थैंक यू वेरी